आईएमएफ बोर्ड ने पाकिस्तान के $7 अरब के लोन रोल ओवर की मंजूरी दे दी। लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। पाकिस्तान को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने बुध के रोज 7 अरब एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी यानी ईएफएफ मंजूरी दे दी। शुक्र अल्लाह ताला, तेरा लाख लाख शुक्र कि पाकिस्तान को ये पैसे मिल गए। और पहला ट्रांच जो है 1.1 अरब का, वो 30 सितंबर को यानी कुछ ही दिन के अंदर रिलीज हो जाएगा। और इसके बाद उम्मीद है कि चीजों के अंदर बेहतरी आएगी। पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त बहरान पड़ा हुआ है, इन्फ्लेशन जो आसमान तो खैर आसमान से तो बहुत ऊपर लेवल्स पे जा चुकी है बहुत पहले, वो कंट्रोल हो जाएगी। कीमतों की मद में कमी आएगी। लेकिन जो रियलिटी है वो ये है कि 80% ये 7 अरब में से 80% जो होंगे वो आपको जो कर्जे पे करने हैं, यानी 5 अरब के करीब, या मेरे ख्याल से शायद पूरी अमाउंट भी हो सकती है। मगर मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूं। शाहबाज राना को आप फॉलो करते हैं, उनको आप फॉलो करें तो वो आपको बताएंगे कि क्या इसके हकाइक हैं। और हमें रोल ओवर, एक तरीके से रोल ओवर ये, क्योंकि हमें जो पेमेंट्स करनी है हमारे पहले कर्जों की, उसकी मैं बात कर रहा हूं कि उसके अंदर ये पैसे जाने वाले हैं। मगर फिर भी ये जो हमें मिले हैं पैसे, ये 5% इंटरेस्ट के ऊपर ये वाले पैसे मिले हैं। मगर ये पैसे लेने के लिए हमें $600 मिलियन, 11%, जी 11%, यानी कोई लोन शार्क होती है ना कोई, कि आप किसी को पैसे, लोन शार्किंग आप, खैर लोन शार्किंग मैं आपको किस तरीके से समझाना, लेट मी एक्सप्लेन कि लोन शार्किंग क्या होती है। अच्छा जी, लोन शार्किंग एक ऐसी चीज होती है जो आपको एक्सट्रीमली हाई या इलीगली हाई इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर और बहुत ही सख्त कंडीशंस ऑफ कलेक्शन, यानी कि आपने वसूली जो करनी है उसकी बहुत सख्त से सख्त कंडीशंस के ऊपर, और एक्सट्रीमली हाई या इलीगल इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर, और कानून से बाहर। तो यानी आपको ये 7 अरब की रोल ओवर करने के लिए आपको पहले भीख मांगनी पड़ी अपने जो करीबी तरीन ममालिक हैं आपके, मुत्तहदा अरब अमीरात, सऊदी अरेबिया, कतर, चाइना और इवन तुर्की। तुर्की के अपने हालात बुरे हैं, उनके पास जाके आप भीख मांग रहे हैं कि यार हमें आप थोड़ा जरा अकोमोडेट प्लीज कर लें अगर कर सकते हैं। और फिर उसके बावजूद, सब कुछ भीख मांगने के बावजूद भी, और ये पैसे आपने जाके गारंटी के तौर पे, वो कहते हैं गारंटी रख देते हैं यार, कि आप गारंटी रख दें और फिर उसके बाद हम आपको पैसे रिलीज करेंगे ना, यही हुआ है ना बेसिकली। तो आपके दोस्तों ने आपसे कहा कि सॉरी थोड़ा सा जरा माजरत के साथ पीछे हट जाते हैं हम यहाँ से। तो आपको किसी लोन शार्क के पास जाना पड़ा जिसने आपको 11%, 11% के ऊपर $600 मिलियन दिए की गारंटी दी, और उसकी बुनियाद के ऊपर आपने जाके ये ईएफएफ, जो एक्सटेंडेड फंड, ईएफएफ एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी आपको मुयस्सर हो गई है। अब ये 5% के ऊपर कहा जा रहा है, और क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा, मगर ये सब चीजें जुलाई के अंदर इनिशियल एक तरीके से मंजूरी रीच हो गई थी 37 मंथ लोन प्रोग्राम के ऊपर, जिसके अंदर एक तरीके से आखिरी उम्मीद कहा जा रहा था ये, कि जुलाई के अंदर ये चीजें कंफर्म हो गई थी। उसके वो इसलिए हुई थी क्योंकि आपको 12 अरब डॉलर की एक कॉन्फर्मेशन आ गई थी सऊदी अरेबिया से, चाइना से और यूएई से, और एक्सटर्नल फाइनेंसिंग $2 अरब की। तो पाकिस्तान अब $5 अरब सऊदी अरेबिया को ओ करता है। उसके अलावा $4 अरब के डिपॉजिट्स चाइना से हैं पाकिस्तान के पास इस वक्त, और 3 अरब गिरवी एक तरीके से रखवाए हुए हैं मुत्तहदा अरब अमीरात ने। तो कुल मिला के आप देख लें, फिर एक्सटर्नल फाइनेंसिंग 2 अरब बायलैटरल और कमर्शियल लेंडर से आईएमएफ के बोर्ड के अप्रूवल के थ्रू ये चीज आई। अच्छा, फिर अपेरेंटली जो रिमेनिंग 400 मिलियन डॉलर थे, वो इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक
से, और फिर 200 मिलियन स्टैंडर्ड चार्टर्ड और अदर मिडिल ईस्ट बेस्ड कमर्शियल बैंक से। और ये रिपोर्ट कर रही थी ऑफ कोर्स द न्यूज। मगर सबसे इंटरेस्टिंग इसके ऊपर चीज थी, एक सेकंड, 600 मिलियन लोन। सो गवर्नमेंट टेक्स लोन एट हाईएस्ट रेट एवर। ये खबर आई 14 सितंबर को, आज से 11 दिन पहले, और 12 दिन पहले। और ये खबर थी कि जी हुकूमत वक्त पाकिस्तान ने एक 600 मिलियन डॉलर का कमर्शियल, यानी उसके क्या कमर्शियल के होते हैं वो आपको बैंकर्स या लॉयर्स ज्यादा बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं, मगर ऑब्वियसली रिस्क उसके अंदर, एक रिस्क फैक्टर होता है इन्वॉल्व अपेरेंटली बिटवीन अ कमर्शियल लोन और ए नॉन कमर्शियल लोन। और हुकूमत ने ज्यादातर कमर्शियल लोन ही, खैर आई गेस इट्स डिफिकल्ट टू से कि पाकिस्तानी हुकूमत कोई आम हुकूमत तो है नहीं, मगर इन्होंने ये इंटरेस्ट ये लिया लोन 600 मिलियन डॉलर का टू पेव द वे, यानी आईएमएफ से को दिखाने के लिए यार कि हमारे पास ये गारंटीज मौजूद हैं कि अगर हम डिफॉल्ट करते हैं, कुछ होता है, तो ये लोग हमारे लिए पीछे खड़े रहेंगे देने के लिए कि यार इन बेचारों को जरा पैसे दे दें। और अब तो उन्होंने जाके अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर भी भीख मांगी है। आपके जो वजीर आजम हैं शहबाज शरीफ साहब, तो वो वहां भीख मांग रहे हैं। यहाँ पे एक और हरकत छिड़ी हुई है पाकिस्तान के अंदर। अब लोन भी मिल गए, पैसे ही मिल गए, तो मगर ये लोन कैसे मिले हैं? अब 11% के ऊपर 600 मिलियन डॉलर अगर आप देखें तो ये तो यानी दिवालिये पे दिवालिया, और वो पैसे भी उस गिरवी रखने के लिए। ये नहीं है कि आपकी मईशत में ये पैसे जाएंगे, ये पैसे गिरवी रखे जाएंगे। और खैर एनीवेज, तो ये एक खुशखबरी है, मगर इस खुशखबरी के साथ वो कहते हैं ना कि हर सिल्वर लाइनिंग के साथ एक अंधेरा बादल भी जुड़ा हुआ होता है। और इस खुशखबरी के साथ क्या अंधेरा बादल जुड़ा हुआ है? जी, उस जबर और तशद्दुद का अंधेरा बादल जुड़ा हुआ है जिसने पाकिस्तान को अपनी लपेट में ले लिया है। अब जितने भी पैसे आ जाएं अंदर, हाँ मईशत बेहतर हो, लोगों का रोजगार हो, खाना पीना थोड़ा बढ़े आगे, क्योंकि जो हालात हैं इस वक्त मुल्क के और महंगाई के, उसके बाद तो कोई भी चीज मुमकिन नहीं है। तो ये पैसे अगर आ भी गए हैं अभी, इससे हालात बेहतर नहीं होने वाले। और मगर एक चीज हो सकती है, एक टेम्पररी बूस्ट मिल सकता है मिलिट्री जुंता को, जो लगी हुई है हाथ धो के किसी भी तरीके से आईनी तरमीम को पास कराने के लिए, किसी भी तरीके से अपने उन मकासद को अचीव करने के लिए। जो एक चीफ्स, जिसके बीच में आपके आर्मी चीफ है, नहीं एक्चुअली बीच में है आपके चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, और वो अब इतने बदनामे वक्त हो चुके हैं कि वो गए अभी बेकरी कुछ लेने के लिए, तो वहां पे जो बंदा पीछे काउंटर पे खड़ा हुआ था वो तो पहले वीडियो बना रहा था, तो वो थे, उनकी अहलिया थी सरीना, और उनके साथ एक और कोई खातून थी, तो वो वीडियो बना रहा था। और फिर क्या हुआ, एक डब्बे में कितने आते हैं? एक डब्बे में कितने आते हैं? आप ईसा फाइज हैं? आप ईसा फाइज हैं? क्या कह रहे हैं? आप ईसा फाइज हैं? क्यों? फर्क पड़ता है? ऑर्डर नहीं कर सकते? लानत हो आप पे, हाँ, लानत हो आप पे, लानत है आप हाँ? लानत हो आप पे, मैंने आप कहा। रिकॉर्ड जी। तो ये हैं आम आदमी के, आम इंसान के ख्यालात इस वक्त फाइज ईसा के बारे में। हर कोई जानता है क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। और उसके बाद पता है क्या हुआ? इस ये वीडियो शाया होने के बाद ये जो लड़का था, इसको ऐसी फैमिली को अलेजिडली उठा लिया गया है। जी जी, एक वीडियो बनाने के लिए और ये कहने के लिए आप, लानत है आपके ऊपर, इनको उठा लिया गया है। तो ये इनएविटेबल का एक तरीके से इंतजार कर रहे हैं किस तरीके से ये लोग जो डिले कर सकते हैं, जो चीज होनी है वो होनी है, उसको जितना ही डिले कर सकते हैं वो करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वो होके नहीं दे रहे। खैर आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह हमारी दुआएं पाकिस्तान के साथ हैं, और हमें उम्मीद है कि
जो भी होगा बेहतरी के लिए होगा। हमें उम्मीद है कि जो भी होगा बेहतरी के लिए होगा और इंशाल्लाह चीजें जो अभी फैशिज्म चल रहा है उससे पीछे हटेंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।